सभी लोगों को नमस्कार। सोनू मोनू क्लासेस में आपका स्वागत है। और इस क्लास में हम आपको करंट अफेयर्स के बारे में बताएंगे जो गेम से संबंधित हैं। कंडीशन क्या है? गेम्स। इसमें गेम से संबंधित जो भी नई चीज़ें हैं या जानकारी में आ रही हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि कई बार जो करंट अफेयर्स बनाई जाती है वो खेल से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। खेलों से भी आपको कई बार देखा भी होगा, मैंने भी कई एग्ज़ाम फेस किए हैं तो उसमें खेलों से संबंधित करंट अफेयर्स पूछ ली जाती थी। उसी के तहत ये हमने बनाया। ये आपने देखा होगा, ये फ्लैग जो है, ये जो ओलंपिक्स होते हैं उसका प्रतीक है। जहाँ पर 1 2 3 4 5 इसमें 5 सर्किल हैं। पहले तो ये भी पूछ लिया जाता था कि ओलंपिक्स का जो फ्लैग होता है उसमें कितने सर्किल होते हैं। इसमें 5 सर्किल होते हैं। ये क्वेश्चन आपका बनता है 5 सर्किल्स। ठीक है, 1 2 3 4 5। इनके कलर्स हैं ब्लू, येलो और ये ब्लैक शायद है, ग्रीन और रेड। ये कलर्स होते हैं फ्लैग्स के, मतलब ये सर्किल जो होते हैं, सॉरी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है कैसे है बताते हैं आपको। ओलंपिक वर्ष 2028, जो अगला ओलंपिक होने जा रहा है वो कब होने जा रहा है? वर्ष 2028 में। इस समय चल रही है 2023, मतलब अभी 2023 का 24 25 26 27, अभी 4 साल हैं। ठीक है, करिए 128 साल बाद। इसमें क्या है? 128 साल बाद, कितनी ईयर्स बाद? 128 ईयर्स बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी होगी। क्या है मतलब? ये नई खबर आई है कि आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रतियोगिता में क्रिकेट की वापसी हुई है। ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद होना चाहिए 128 सॉरी क्रिकेट की वापसी हुई है। किसमें? कौन से प्रतियोगिता में? जो ओलंपिक्स के गेम होने हैं उसमें। और कितने वर्षों बाद हुई है? तो 128 वर्षों बाद वापसी होगी। मतलब जब ये खेला जाएगा तो 128 साल हो जाएंगे, कुछ इस तरह से शायद कैलकुलेट कर रखा है इन्होंने। 2000 अभी तो जब भी गेम होगा तब तो वर्ष 2028 में या 2028 में लॉस एंजल्स में कहाँ पर हो रहा है ओलंपिक? आप याद रखें, लॉस एंजल्स में हो रहा है। में होने वाले ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल करने की आधिकारिक घोषणा की गई है। जो ओलंपिक हो रहा है लॉस एंजल्स में, तो उसमें क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई है। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को T20 के फॉर्मेट में खोला जाएगा। T20 का फॉर्मेट क्या है? मतलब जिसमें 20-20 ओवर का मैच होता है। आप लोग देखते हैं T20 मैच, उसी फॉर्मेट में इसकी वापसी की गई है, ना कि टेस्ट मैच में कि वहाँ 2-2 दिन तक टीमें खेल रही हैं। तो क्या है, उसको ना लेके सिर्फ T20 होगा वहाँ पर। अब क्या है? IOC, शॉर्ट में IOC, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है, ठीक है, इसको शॉर्ट में IOC बोलते हैं, ने अपने 41वें सत्र में 4 अन्य खेलों को भी शामिल किया है। इन्होंने क्या है, जो डिसीजन लिया IOC ने, शॉर्ट में बोल दो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है, ठीक है, इसने जो डिसीजन लिया है, इसने 4 अन्य खेल भी शामिल किए हैं। कुल मिलाकर कितने खेल शामिल किए हैं इन्होंने? 5 खेलों को शामिल किया गया है इस बार के बाद। तो एक तो क्रिकेट हो गया पहला, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया? स्क्वैश। तीसरा हो गया बेसबॉल या सॉफ्टबॉल। पूरा नाम है, बेसबॉल भी बोलते हैं कुछ लोग और कुछ लोग सॉफ्टबॉल भी बोलते हैं। इसके बाद क्या है? थर्ड लैक्रोस, और फोर्थवा गेम है जो फ्लैग फुटबॉल है। ये 4 गेम और शामिल किए गए हैं ओलंपिक में। क्रिकेट और स्क्वैश में भारत पदक के दावेदारों में गिना जा रहा है। जब ओलंपिक के गेम्स होने हैं उसमें क्या है, क्रिकेट जो है और स्क्वैश गेम है, इनमें भारत पदक के दावेदारों में गिना जा रहा है कि मतलब कुछ ना कुछ हो, ये पदक ले सकते हैं, इनकी संभावना ज़्यादा है। LA28 के जो खेल निदेशक हैं, मतलब ये समिति बनी है। LA का मतलब अभी आगे बता देंगे शॉर्ट में। LA मतलब जो ओलंपिक 28 के बता ही देते हैं, लॉस एंजल्स 2028 आयोजन समिति। LA का फुल फॉर्म क्या है? LA, लॉस एंजल्स 28 आयोजन समिति। ठीक है, तो इसमें बता दें जो LA है 28 में जो समिति है, लॉस एंजल्स ओलंपिक समिति जो है, उसके जो निदेशक हैं कौन है? निकोल कैप्रियानी, ये इसके निदेशक हैं। इनका कहना है कि जो हमारे देश के विराट कोहली हैं, मतलब भारत के, ठीक है ना, इनकी लोकप्रियता जो है अन्य खेलों से संबंध रखने वाले खिलाड़ी, जैसे फुटबॉल है ना, फुटबॉल में मैसी हैं, लियोन मैसी, फुटबॉल खिलाड़ी हैं ये लियोन मैसी, इनकी भी लोकप्रियता से ज़्यादा है, इनसे ज़्यादा। मतलब इनके पास जो
फॉलोइंग है, मतलब इनके जो फॉलोअर्स हैं वो इनसे ज़्यादा है मेसी से, और इतना फेमस गेम उसको आप ओलंपिक में जगह नहीं दे रहे हैं। तो ये एक तरह से इस खेल के साथ नाइंसाफ़ी है। बस इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए क्रिकेट का ओलंपिक में शामिल किया गया है, मतलब दोबारा, पहले था लेकिन किन्हीं कारणों से हटा दिया गया था। आगे बताएंगे क्या हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। LA28 OC, देखिए लॉस एंजल्स 2028 आयोजन समिति ने दिया था प्रस्ताव। इन लोगों ने कहा था कि LA28 जो आयोजन समिति है उसने कहा था कि भाई क्रिकेट को भी इसमें शामिल कर लो, और 5 खेलों के लिए नाम दिए थे: क्रिकेट, स्क्वैश, बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, लैक्रोस व फ्लैग फुटबॉल। ये टोटल 5 गेम है। पूछा जा सकता है कि आने वाले जो ओलंपिक खेल होंगे उनमें किन खेलों को शामिल किया गया है, तो आंसर ये है आपके सामने। ये भी पूछा जा सकता है कि इन 5 खेलों के अलावा किसी और खेल का नाम लिख दें, विकल्प में दे दें और बोलें कि इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक समिति में ओलंपिक 2028 में शामिल नहीं किया गया है। कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या है, 99 कुल सदस्य जो LA समिति है, LA28 समिति है, इसमें कितने सदस्य हैं? 99। इस समिति में जिनमें से सिर्फ 2 सदस्यों ने विरोध किया था, मतलब 99 में से कितने बचे? 97 बचे, और 2 लोगों ने सिर्फ विरोध किया, बाकी सबने कहा ठीक है इन खेलों को शामिल होने देना चाहिए। समिति जब राजी हो गई तो इन्होंने इन 5 खेलों को इसमें शामिल कर दिया। आगे इसमें अपडेट है ओलंपिक क्रिकेट, मतलब अब पहले जो ओलंपिक हुए हैं उसमें क्रिकेट का क्या रहा, कब हुए वो बता दें। 1900 मतलब 1900, तभी तो 1900 से लेके 2028 जाएगा तो 1000। यहाँ पर 1900 में पेरिस में खेला गया था क्रिकेट ओलंपिक। ये जो डेट है 1900 में पेरिस में क्रिकेट ओलंपिक खेला गया था। 2024 चल रही है और जब ये ओलंपिक खेला जाएगा तब 2028 में खेला जाएगा। और यहाँ से 1900 माइनस करिए, 28 यहाँ माइनस हो जाएगा और 10 में 9 1, मतलब कितना हो जाएगा? 128 ईयर्स। तो यही शुरुआत में लिखा हुआ है कि 128 वर्षों बाद ओलंपिक में क्रिकेट शामिल किया गया, तो इसलिए ये 128 ईयर्स निकल आई। आपको याद रखना होगा कितने सालों बाद? 128। तो यहाँ पर ब्रिटेन ने फ्रांस को हराकर खिताब जीता था जब 19 में पेरिस में जब खेला गया था। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में है, ठीक है। यहाँ पर ब्रिटेन ने फ्रांस को हराकर खिताब जीता था। उस समय की फ्रांस टीम जो थी, ब्रिटिश मूल के मजदूर भी उसमें शामिल थे। जो फ्रांस टीम थी उस समय की, उसमें क्या था, वहाँ पर जो ब्रिटिश टीम मूल के मजदूर थे वो भी उसमें शामिल थे, क्योंकि वहाँ पर एफिल टावर का निर्माण हो रहा था और उस समय ये लोग एफिल टावर के निर्माण में शामिल थे। तो वहाँ पे जो एफिल टावर बनाया गया है, आपको पता है फ्रांस में एफिल टावर है, पेरिस में, तो ये टावर बनाया जा रहा था। तो इसमें जो कर्मचारी थे या जो भी लोग काम करते थे, तो उन्हीं में से टीम को चुना गया था। ब्रिटिश थे, मतलब ब्रिटिशर्स इसमें जो काम कर रहे थे उन लोगों की टीम बनाई गई थी। यह मैच 2 दिन चला था। तो जो ये मैच उस समय हुआ था 1900 में, वो 2 डेज तक क्रिकेट मैच चला था। यह मैच वेलोड्रम के अंदर, जो वेलोड्रम नाम की जगह है के अंदर, साइकिल ट्रैक पर खेला गया था। तो वहाँ पर जो साइकिल ट्रैक बना हुआ था उस पर खेला गया था। आगे बताएं इसमें। दर्शकों से ज़्यादा संख्या तो खिलाड़ियों की थी। अच्छी बात यह है कि वहाँ पर जितने खिलाड़ी थे उससे कम दर्शक थे उस समय, ठीक है, मतलब देखने वाले लोग। दर्शक आप जानते ही हैं कि मतलब कुछ लोग खेलते हैं, बाकी आसपास सीटें होती बैठने की, तो जो लोग वहाँ देखने जाते हैं उन्हें दर्शक बोलते हैं। तो दर्शकों से ज़्यादा संख्या तो खिलाड़ियों की थी। दोनों टीमों के कुल खिलाड़ी थे और दर्शक मात्र 20। दोनों टीमों के क्रिकेट में क्या है, मतलब वैसे यहाँ पर 12 थे तो टोटल हो गए 24, और किंतु दर्शक कितने थे वहाँ पर? सिर्फ 20 दर्शक थे। ब्रिटेन ने पहली बार पारी में कुल 117 रन बनाए थे और दूसरी पारी में 145 रन बनाए थे। किसने? ब्रिटेन ने। फ्रांस की पहली पारी में कुल 78 रन बने और दूसरी पारी में कुल 26 रन बने। तो इस तरह से ब्रिटेन क्रिकेट जीता था वहाँ पर ओलंपिक में। कब? 1900 में। आगे इसी में बता दें कि जो खेल शामिल हुए उनके बारे में भी बता दें क्या है, क्योंकि नाम सुनकर ही अभी अजीब लग रहा है। हमने तो पहले जानकारी नहीं थी कि इस तरह के भी खेल होते हैं। अब धीरे धीरे समझ में आ रही है कि ये भी गेम होता है। वही मैं आपको ही बताना चाह रहा हूँ, कई लोगों को नहीं पता होगा कि लैक्रोस नाम का गेम होता है। क्रिकेट ज़्यादातर सभी भारतीय जानते हैं, क्रिकेट जानते हैं, ठीक है, बैडमिंटन जानते हैं,
फुटबॉल जानते हैं, हॉकी जानते हैं, ये सब गेम तो फैमिलियर हैं, लगभग सभी लोग इसकी जानकारी थोड़ी बहुत रखते हैं कि हाँ ये गेम है। पर लैक्रोस नाम का तो शायद ही बहुत कम लोगों ने सुना होगा। यह खेल हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल का मिला जुला रूप है। ये तीन खेल जो हैं, हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल, इन तीनों का मिला जुला रूप है लैक्रोस जो गेम है। यह कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है। यह जो है एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स गेम है। ये खिलाड़ी के हाथ में स्टिक होती है जिसमें निचले हिस्से में जाली लगी होती है। मतलब खिलाड़ी जो होता है उसके हाथ में एक स्टिक होती है, जैसे हॉकी स्टिक होती है वैसी एक स्टिक सी होती है, और जिसमें निचले सिरे में जाली लगी होती है, ऐसे करके जाली होती है। इसी में गेंद को फंसाकर गोल में डालना होता है। और जो इस जाली होती है ये, इसी में हम लोग क्या करते हैं, गेंद को फंसा के ऐसे करके गेंद इसमें रख लेते हैं, इसी को ले जाकर मतलब लुढ़का के नहीं ले जानी मुझे लगता है इस गेम में, इसी में फंसा लो, फिर दौड़ के जहाँ पर भी ये गोल बना है उसमें जाकर डाल दो। मान लो खिलाड़ी यहाँ से दौड़ता हुआ आया और यहाँ के इसमें लाके इसमें डाल दे इस जाली के माध्यम से। तो ये होता है गेम इसमें। बाकी इसके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, उससे संबंधित कुछ इमेजें हैं, मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो ये देखिए, इस तरह की हॉकी स्टिक होती है ये लैक्रोस गेम जो है, इसमें ये स्टिक है और इसमें ये जाली है, और क्या है, इसी के माध्यम से ये गोल है जिसमें इसमें बॉल रख के ये लोग यहाँ तक लेके आते हैं और इसमें डाल देते हैं। जो डाल देता है वो गेम जीत जाता है, या जो भी मान लो इनमें भी स्कोर चलता होगा कि एक पॉइंट चल रहा है, फिर 2-1 हो गया, फिर 1-3 हो गया, इस तरह से जैसे भी हो। मतलब आगे देखते हैं इसी में, इस तरह की ये स्टिक, ये देखो स्टिक लेके ये गेम खेल रही है महिला। इसमें ये देखो बॉल रखी हुई है, तो ये भाग कर इसमें बॉल डालकर रख कर उसमें गोल में डालना है, बाकी लोग उसे बचाते हैं। अगला गेम है इसमें फ्लैग फुटबॉल। नाम क्या है, फ्लैग फुटबॉल। जैसा कि इसमें लिखा है, फुटबॉल तो आप समझते ही हैं, लेकिन फ्लैग का मतलब झंडा, तो इसमें कुछ झंडे का रोल होगा। यह अमेरिकी फुटबॉल का बदला हुआ रूप है। जो अमेरिकी गेम है फुटबॉल, उसका यह बदला हुआ रूप है। इस खेल में रक्षण कर रही टीम गेंद को गोल के लिए ले जाने वाले खिलाड़ी की कमर पर बंधा झंडा या झंडेनुमा बेल्ट को उतारना होता है। मतलब जो खिलाड़ी होता है उसकी कमर पर जो झंडा बंधा है उसको दूसरे खिलाड़ी को उतारना होता है। झंडा उतारते ही आक्रमण बेकार हो जाता है। क्या है इसमें फ्लैग फुटबॉल में, देखिए ये है, इसमें देखिए ये बच्चे हैं फ्लैग फुटबॉल खेल रहे हैं, ये इसके हाथ में ये रही फुटबॉल टाइम की बॉल, ठीक है, और ये इसमें कमर में झंडा लगा है इसके, देखो इसके में ये लगा वाइट, इसके में शायद ब्लू लगा है ना, इसके में देखो येलो लगा है एक टीम। तो सभी के मतलब हाथ में झंडा होता है कमर पर, इसको उतारना होता है। उम्मीद है खेल से संबंधित यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जल्दी हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स ऑल ऑफ यू।